हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 256 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम केतु ग्रह के बारे में, राहु ग्रह के बारे में, तीसरे भाव के बारे में, सातवें भाव के बारे में और 11वें भाव के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन कर रहे हैं। केतु के संबंध में ये कहा गया है क्योंकि जो केतु है वो एक प्रकार की स्पिरिचुअल चीज़ों को दिखाता है। तो कुंडली में केतु जहाँ पे बैठा है वहाँ पे व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की बात भी कर सकता है। और केतु के संबंध में हमने और बातें भी बताई, वो आप अपनी हमारी टॉक में सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि केतु अगर लगन में होगा तो व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके घर में कोई जाए और उसके मंदिर को देखे। या फिर केतु अगर किसी व्यक्ति के 9th भाव में हो, 9 नंबर में या 9th भाव में हो, तो व्यक्ति का मंदिर के प्रति जो लगाव है वो देखते ही बनेगा। अगर किसी व्यक्ति का केतु लगन में है और लगन में 9 नंबर आ गया तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति घर में अगर किसी को बुलाएगा तो सबसे पहले कहेगा कि मेरे मंदिर को देखो। मीन्स केतु या तो मंदिर की बात करेगा या कहेगा कि मैं कितना स्पिरिचुअल हूं, इसको देखो। तो जो केतु है, दूसरे भाव में अगर केतु होगा तो वो व्यक्ति कहेगा कि मेरे खाने पीने को देखो। तीसरे भाव में केतु होगा तो कहेगा मेरी ताकत को देखो जरा। चौथे भाव में केतु होगा तो मेरे घर को देख लो कितना अच्छा है। 5वें भाव में केतु होगा तो मेरी बच्चों को देख लो। नॉर्मली एक धारणा है कि केतु जिस भाव में होता है उस चीज को व्यक्ति सेपरेट करने का प्रयास करता है। यहां नियम के अपवाद के स्वरूप बात कर रहे हैं। तो कई बार नियम का अपवाद स्वरूप भी लागू होता है कि जिस चीज को हम छुपा रहे होते हैं उसी चीज को हम दिखाने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। 6ठे भाव में केतु होगा तो व्यक्ति कहेगा कि देखिए मेरी कितनी अच्छी रूटीन है। 7वें भाव में केतु होगा तो मेरी वाइफ की कोई बात ही निराली है। 8वें भाव में केतु होगा कि सीक्रेट अगर जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता। केतु कहता है कि जो बात मुझे पता है किसी को नहीं पता। केतु की धारणा यह भी है जो बात हमें आप बता रहे हो वो बात हमें पहले पता है। केतु अगर 9th भाव में हो तो व्यक्ति का जो गुरु है बड़ा ज्ञानी होता है, बड़ा छुपा रुस्तम होता है, बड़ा टैलेंटेड होता है। केतु अगर 10th भाव में होगा, मुझे मालिक समझाने का प्रयास ना करो, मुझे पहले पता है, ऐसी बात वो बोलेगा व्यक्ति। केतु अगर 11th भाव में होगा तो नेटवर्क सर्कल में कहेगा तुम्हारे जैसे हमने बहुत देखे हैं, जो बात हम बता रहे हैं वो किसी ने बताई नहीं होगी। केतु अगर 12th भाव में होगा तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में बड़ी फिलॉसफी बताएगा। तो यहां पे केतु का एक आउटलुक हमने देने का प्रयास किया। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हम राहु की बात करें तो उससे उल्टा है। राहु के संबंध में तो हमने बहुत बताया भी हुआ है। मीन्स केतु अगर कह रहा है कि ये चीज
मैंने हासिल कर ली है। तो राहु कह रहा है कि ये चीज मैं हासिल करके रहूंगा। 3, 7, 11 का जो बात हमने की, 3 नंबर जो है वो छोटी सड़क है, छोटी गली है जो घर के बिल्कुल पास है। 7 नंबर वो एरिया जोन है जिसका यूज आप डेली करते हैं, और 11 का मतलब है दूर। जैसा कि हम डायलॉग बोलते हैं, मंजिल की जिन्हें तलाश होती है वो रास्ते की परवाह नहीं करते। इस संसार में जब व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो 3 नंबर का रास्ता फॉलो करता है, 7 नंबर का या 11 नंबर का। 3 नंबर का रास्ता फॉलो करेगा तो छोटी यात्रा करेगा, 7 नंबर का फॉलो करेगा तो डेली करेगा, 9 नंबर का करेगा तो मंदिर जाएगा, और अगर 11 नंबर को फॉलो करेगा तो लंबी यात्रा करेगा लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पे एक छोटा सा ग्रुप डिस्कस करके हमने ये बात बताने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।